तोरना, प्रचंडगढ़ इतिहास, लड़ाई और पर्यटन के बारे में जानकारी। पुणे शहर से 60 किलोमीटर दूर यह पुणे शहर से 60 किलोमीटर दूर यह तोरना किला समुद्र तल से तकरीबन 1430 फुट ऊंचाई पर बना हुआ है, यानी कि पुणे जिले का सबसे ऊंचाई वाला किला तोरना ही है। तोरना किले से राजगढ़ और सिंहगढ़, लोहगढ़, विसापुरचा किला किले देखे जा सकते हैं। सिंहगढ़ किले की लड़ाई काफी प्रसिद्ध है, जिससे प्रेरित होकर 2019 में तनाजी दी अनसंग वॉरियर नाम की फिल्म भी बनी है। तोरना किला वो किला है जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की शुरुआत की थी। स्वराज्य की लड़ाई में शिवाजी महाराज द्वारा जीता जाने वाला पहला किला तोरना था। तोरण किले से ही शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की लड़ाई की शुरुआत की ही। तोरना किला जीतने के बाद इस किले पर जो भी धन शिवाजी महाराज को मिला, उस धन से शिवाजी महाराज ने एक नए किले का निर्माण कराया। वो किला तोरना किले के सामने वाली पहाड़ी पर बनाया गया। उस किले का नाम राजगढ़, यानी स्वराज्य की सबसे पहली राजधानी। राजगढ़ को ही आगे जाकर शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की पहली राजधानी के रूप में मान्यता दी। तोरना किले पर तोरण के काफी पेड़ पौधे हैं, इसलिए इस किले को तोराना नाम मिला। जब शिवाजी महाराज ने यह किला जीत लिया, तब किले के आकार को देखते हुए तोरना का नाम बदलकर प्रचंडगढ़ रख दिया, क्योंकि यह किला काफी बड़ा था। तोरना किले तक कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग। अगर आपके पास अपनी खुद की गाड़ी या कैब है तो आप किले की पार्किंग तक गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको किले के नीचे वेल्हे गांव तक बस से आना होगा और यहां से 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना होगा। उसके बाद किले पर चढ़ाई कर सकते हैं। रेलवे मार्ग, रेलवे से आप पुणे जंक्शन तक आ सकते हैं। उसके बाद आगे का रास्ता कैब या बस से तय करना होता है। अगर कैब से आए तो अच्छा होगा, क्योंकि बस किले की पार्किंग तक नहीं आती, वेल्हे गांव तक आती है और वहां से आपको पैदल रास्ता तय करना होता है। हवाई मार्ग। तोरना किले का सबसे नजदीक का हवाई अड्डा पुणे हवाई अड्डा है, जो कि किले से 60 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से आगे बस या कैब से आगे का रास्ता तय करना होता है। तोरना किले पर ट्रैकिंग। तोरना किला पुणे में ट्रैकिंग के लिए काफी फेमस है। सितंबर-अक्टूबर महीने में ट्रैकिंग के लिए काफी ज्यादा लोग इस किले पर आते हैं। यह किला चढ़ने के लिए काफी ऊंचा है। ट्रैकिंग करते हुए किले पर जाने के लिए 2-3 घंटे का वक्त लगता है। इस किले पर चढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, इसलिए अगर आपका स्टैमिना कम है या आप जरा सा बीमार महसूस कर रहे हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि बीच में से ही आपको वापस आना पड़ता है। यह काफी कष्टदायक है। ट्रैकिंग के लिए पूरे साजो सामान के साथ जाए। अपने साथ भरपूर पानी ले, चाहे तो पेन किलर की गोली भी साथ ले जाए। किले के ऊपर पानी की सुविधा नहीं है, इसलिए पानी साथ में के जाना फायदेमंद रहेगा। ग्रिप वाले स्पोर्ट शूज ले जाए, क्योंकि कुछ रास्ते काफी फिसलन भरे हैं। एनर्जी ड्रिंक भी ले जा सकते हैं। तोरना किले के आकर्षण। किले के दरवाजे। बिनी दरवाजा तोरना किले का सबसे पहला दरवाजा है। यह दरवाजा किले के सबसे नीचे की तरफ है। कोठी दरवाजा की रचना कुछ ऐसी है कि यह दरवाजा दूर से देखा नहीं जा सकता, पास जाने पर ही इस दरवाजे का पता लगता है। इससे यह साबित होता है कि यह दरवाजा किले के सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण था। इस दरवाजे की रचना देखने लायक है। कोकन दरवाजा से बुधला माची पर जाने का रास्ता है। कोकन दरवाजा अभी भी काफी अच्छी हालत में है। यहां से आगे जाने पर कुछ खंडहर दिखाई पड़ते हैं। बघड़ दरवाजा से राजगढ़ की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। ये किला बहुत बड़ा है। शिवाजी महाराज के का ये किला काफी समय तक स्वराज की राजधानी बना रहा। महादरवाजा। बघड़ दरवाजा से आगे जाने पर महादरवाजा दिखता है। यह दरवाजा काफी बड़ा भी है। चित्ता दरवाजा। इस दरवाजे का नाम क्यों चित्ता दरवाजा है पता नहीं, किसी जानवर के नाम जैसा इस दरवाजे का नाम है। वाघजाई दरवाजा बुधला माची का सबसे आखिरी दरवाजा है। किले के तालाब। किले पर बहुत सारे तालाब नजर आएंगे, जिनका इस्तेमाल उस समय में पानी को जमा करने के लिए किया जाता था। कोकड़ तालाब किले पर सबसे पहला और बड़ा तालाब यही है। इस तालाब का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तालाब में आज भी पानी है। इस तालाब के पत्थर का इस्तेमाल किले के पुनर्निर्माण में किया गया। किले पर माची झुंझार। माची पर जाने का रास्ता बंद है, लेकिन अगर आप जाना ही चाहते हैं तो एक दूसरा रास्ता भी है, लेकिन इसके लिए लोहे की सीढ़ी से नीचे उतरकर जाना पड़ता है और आगे का रास्ता बहुत कठिन और संकरा है।
क्योंकि इस रास्ते से जाने पर किले से नीचे गिरने का खतरा भी रहता है, इसलिए ज्यादा साहस दिखाना जान पर बन सकता है। इसलिए ज्यादा साहस दिखाना जान पर बन सकता है। इस रास्ते से जाते वक्त सतर्क रहे। बुधला माची काफी दूर तक फैली हुई है। बुधला माची तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है, जिसका पुनर्निर्माण शिवाजी महाराज ने किया था। यह माची पश्चिम की तरफ आधी दूर तक है। मेंगाई देवी मंदिर। मेंगाई देवी मंदिर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस मंदिर का निर्माण कुछ सालों पहले ही किया गया है। इस मंदिर में रखी मूर्ति काफी सुंदर है। तोरनेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग विराजमान है। इसी मंदिर के नाम पर इस किले का नाम तोरना रखा गया, ऐसी मान्यता। तोरना किले का इतिहास में तोरना या प्रचंडगढ़ किले का पहला उल्लेख 1477 में मिलता है। तोरना किले का निर्माण किसने कराया, इसका कोई भी सबूत इतिहास में नहीं है, पर किले के निर्माण शैली को देखते हुए ऐसा लगता है कि भगवान शंकर के अनुयायी शैव पंथ के लोगों द्वारा तोरना किले का निर्माण किया गया होगा। ES 1484 तक इस किला बहमनी सरदार मलिक अहमद के शासन में था। यह वही मलिक अहमद है जिसने आगे जाकर 1490 में निजामशाही की स्थापना की। उसके बाद सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने कुछ मावलों के साथ मिलकर स्वराज्य का सबसे पहला किला तोरना पर हमला करके किला जीत लिया। इस वजह से मराठी में एक कहावत बनी, शिवाजी महाराज नी तोरना किला, जिनकुन स्वराज्य छे तोरण बांध ले तोरना। किला जीतने के बाद इस किले का पुनर्निर्माण करते हुए किले का नाम बदलकर प्रचंडगढ़ कर दिया गया। उसके बाद जब तक औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या नहीं की, तब तक तोरना किला स्वराज्य में ही रहा। जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या की, उसके बाद स्वराज्य और दक्खन जीतने की ख्वाहिश से औरंगजेब ने स्वराज्य का एक एक किले पर हमला करना शुरू कर दिया, और उसी वक्त औरंगजेब ने तोरना किला जीतकर मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। औरंगजेब ने किले का नाम बदलकर कुतुब-उल-गैब कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद मराठा सरदार शंकराजे नारायण सचिव ने फिर से तोरना को स्वराज्य में शामिल कर लिया। उस वक्त हिंदुस्तान में काफी हलचल मची थी। काफी सल्तनतों के बीच जंग छिड़ी थी। इस 1704 में औरंगजेब ने फिर से तोरना को स्वराज्य में शामिल कर लिया। उस वक्त हिंदुस्तान में काफी हलचल मची थी। काफी सल्तनतों के बीच जंग छिड़ी थी। ES 1704 में औरंगजेब ने फिर से तोरना किले पर हमला करके जीत लिया। उसके 4 साल बाद फिर से सरनोबत नागोजी कोकाटे ने तोरना किले को फिर से स्वराज्य में शामिल कर लिया, और तब से लेकर आज तक यह किला स्वराज्य में ही है। औरंगजेब मराठों से सिर्फ एक ही किला जीत पाया, ये वही तोरना किला है, जिसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये किला इतना बड़ा होते हुए भी जब शिवाजी महाराज और औरंगजेब में समझौता हुआ, तब भी यह किला स्वराज्य में ही रहा था।